देखिए, आज पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता। क्या पढ़ना है? त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है जी सर। तो सबसे पहले त्रिभुजों के समरूपता के बारे में हम लोग जाने कि त्रिभुजों की समरूपता कहता क्या है। आई बात समझ में? तो इसके अंतर्गत समरूपता के लिए ध्यान दीजिएगा, एक प्रमेय हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उस प्रमेय का नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्या नाम है उसका? आधारभूत समानुपातिकता परिमेय। आधारभूत समानुपातिकता परिमेय। ठीक है। यस सर। तो जब इस 10वां क्लास का सिलेबस चेंज हुआ, समझे ना, तो इस प्रमेय का जो नाम था वह नाम था थेल्स प्रमेय। क्या नाम था? थेल्स प्रमेय पहले इसको जाना जाता था, और अब इसको जाना जा रहा है आधारभूत समानुपातिकता। ठीक है, पुराने समय वाला सिलेबस जो था उसमें था ही थेल्स। तो थेल्स नाम क्यों पड़ा इसका? तो पहले अधिकांशतः यही होता था कि जो व्यक्ति जिस चीज का आविष्कार करता था, खोज करता था, उसका नाम उसी के नाम पर रख दिया जाता था। समझ गया ना? तो इस प्रमेय के बारे में आपको बता दें कि यूनान के किस देश के? यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। इन्होंने जो नियम बताया, ठीक है, त्रिभुजों की समानुपातिकता के बारे में, उसी नियम को हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते हैं। आप प्रमेय जो है वह नंबर से भी जाना जाता है। ठीक है। यस। तो यह प्रमेय जो है आपको NCERT है ना, प्रमेय नंबर 6.1 के नाम से जाना जाता है। इस नाम से 6.1। तो ये हो गया प्रमेय नंबर 6.1 NCERT। वही आप स्टूडेंट फ्रेंड की किताब में देखिएगा तो उसका नंबर कुछ अलग होगा, है ना। भारतीय भवन में देखिएगा उसमें इसका कुछ अलग नंबर होगा, लेकिन हमको NCERT से मतलब है, इसमें इस प्रमेय का नंबर दिया है प्रमेय नंबर 6.1। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी सवाल बनता है कि यूनान के रहने वाले थे थेल्स, तो पूछ देगा थेल्स कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। ठीक है। इनका जन्म मृत्यु भी आपके किताब में दिया है 640 से कितना दिया है? ईसा पूर्व लिखा होगा ना? लिखा है ना? ईसा पूर्व। इसका अर्थ हो गया कि इनका 640 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी कब हो गई थी? 546 ईसा पूर्व। समझ गया ना? ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल हो गया। अब हम लोग थ्योरम पे आते हैं, प्रमेय क्या कहता है। तो देखिएगा प्रमेय दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा है ना प्रमेय 6.1 लिखा है 6.1। यह प्रमेय देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है ना। यह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। देखिए कैसे, पहले थोड़ा फोटो से हम लोग समझ लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना देना है, बोलिए। यस सर। तो त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है। यस सर। यह ABC त्रिभुज हो गया। तो इस त्रिभुज के बारे में आपको बताया जाए, कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, ठीक है, तो किसी एक भुजा, जैसे त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, AB है, BC है, AC है ना, तो किसी एक भुजा के समानांतर आप रेखा ले लीजिए। तो बताइए किसके समानांतर खींचे? किसी के समानांतर खींच सकते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़िया होगा कौन चीज? हम लोग क्या करें, इस BC के समानांतर।
ठीक है। चलिए, तो BC के समानांतर एक रेखा खींच दे रहे हैं, खींचा ना। Yes, sir. तो यहाँ BC, यहाँ B लिख दिए ना, सॉरी इसको एक नया नाम दिया जाए ना। Yes, sir. इसका नाम हम D दे देते हैं, इसका नाम हम D। ठीक है। Yes, sir. तो सवाल बता रहा है कि यह D जो है इस AB और AC को जिन बिंदुओं पर काट रही है वे बिंदु इन्हें एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब इस बात से है कि इस AB को कहाँ काट रही है, D पर। AC को कहाँ काट रही है, ठीक है। Yes, sir. एक ही अनुपात में विभाजित होने का मतलब हो गया कि D के ऊपर का भाग और D के नीचे का भाग, अर्थात AD बट्टा कौन चीज B बराबर। अब उधर जाएंगे तो बताइए क्या होगा, A बटा AE बटा EC। समझ गया ना। Yes, sir. आपको यही सिद्ध करना है कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। क्वेश्चन में दिया क्या है, तो दिया गया है सिर्फ यही है कि यह D जो है इस BC को क्या कर रहा है ना, बिंदु सॉरी यह D जो है BC के समानांतर है और D जो है इस AB को D पर और AC को कहाँ काट E पर। जहाँ कहीं भी काटेगा वहाँ से भुजा को आपको बांट देना है, ठीक है। Yes, sir. अर्थात इसके ऊपर का भाग बटा इसके नीचे का भाग, फिर इसके ऊपर का भाग बटा इसके नीचे का भाग हो जाएगा। Yes, sir. कोई दिक्कत No, sir. समझ गया ना। Yes, sir. तो इसी को कहा जाता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, है ना। Yes, sir. अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि कैसे इसको सिद्ध करके हम लोग इतना लाएंगे, ठीक है। Yes, sir. तो कोई भी अगर प्रमेय बनाते हैं हम लोग, तो प्रमेय बनाने के लिए आपको चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद दूसरा होता है दिया गया है, क्या होता है, दिया गया है। ठीक है। तो दिया गया है में जो भी सवाल करता है उन्हीं बातों को लिखा जाता है। Yes, sir. इसमें बता रहा है कि यह ABC एक त्रिभुज है, Yes, sir. इसमें यह D जो है BC के समानांतर है, Yes, sir. D जो है इस AB को D पर और AC को E E पर पर। काटती है, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो बस इतना ही लिखना है। Yes, sir. दूसरा स्टेप होता है तो सिद्ध करना है, ठीक है। Yes, आपको sir. क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए ही ना कह रहा है कि जिन बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु इस भुजा को और इस भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात आपको सिद्ध करना होगा कि AD बट्टा DB बराबर AE बटा EC। यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। Yes, sir. तीसरा इसके बाद हो जाता है रचना। क्या होता है, रचना। और रचना की कभी जरूरत पड़ती है और कभी जरूरत नहीं पड़ती। यदि जरूरत होगी तो रचना करेंगे और जरूरत नहीं होगी तो रचना नहीं करेंगे। और चौथा होता है प्रमाण। प्रमाण। समझिए इस थ्योरम का ज्ञान, प्राण, आत्मा जौन कहिए सब चीज इसी में लगभग आ जाता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट यही है, क्योंकि यही बताएगा कि कैसे आपका AD बटा DB बराबर AE बटा EC आएगा, ठीक है। और ये आपको उतना इसी के माध्यम से सिद्ध भी कर देना है, समझ गए बात ना। Yes, sir. कोई दिक्कत No, sir. अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है। चलिए, तो इन चारों पॉइंट का रहना अनिवार्य है। यह अपॉर्चुनिटी है कि आप यदि जरूरत हो तो रचना कीजिएगा और जरूरत नहीं होगी तो रचना नहीं करेंगे। जरूरत, लेकिन इसका और इसका पहला दूसरा और तीसरा का हर हाल में रहना चाहिए, Yes. समझ गया ना। Yes, sir. तो सबसे पहले आप कॉपी पर नोट कीजिए, प्रमेय नंबर 6.1 लिख करके सुन लीजिए एक मिनट। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिख दीजिएगा, लिख के डैश दे करके जो वहाँ दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। चलिए नोट कीजिए, यहाँ देखिएगा आप, तो फोटो यहाँ बना हुआ है, बोलिए। Yes, sir. अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि अब हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे दिया गया। लिखिएगा दिया गया, बोले लिखिए। दिया गया है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर
भुजा BC के समानांतर रेखा DE का लिखे लो, DE खींची गई है, DE खींची गई है, जो AB को D पर, AB को D पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हो गया? चलिए, तो दिया गया हमें ही ना बात है जी। थ्योरम क्या कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा। तो इसे देखिए, तो BC के समानांतर हम D खींच दिए हैं। तो D जो है इस BC को, सॉरी BC के समानांतर है, और D जो है इस AB को कहाँ काट रही है? BC को कहाँ काट रही है? ठीक है, तो आपको सिद्ध क्या करना है ना, तो नीचे लिखेगा थोड़ा सा जगह छोड़ के, है ना। देखिए, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि हो गया। क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए। इस D के ऊपर का भाग D के नीचे का भाग, अर्थात AD बट्टा DB बराबर, यहाँ ई पे काट देंगे ना, AE बट्टा कौन सी, ठीक है। तो लिख लीजिए, तो सिद्ध करना है कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। देखिए, अब रचना में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो रचना में सबसे पहले क्या कीजिए कि आप B से E को मिला दीजिए। रचना होगा तो डॉट डॉट ही कीजिएगा, समझ रहा है ना। D से C को मिला दीजिए, मिल गया। उसके बाद एक और काम किया जाए कि बिंदु D से इस AC पर एक लंब डाल दिया जाए। बस समझ रहा है ना। बोलिए। ये लंब हो गया। इसका भी एक नाम हम लोग दे देंगे, कुछ ना कुछ इसका नाम हम दे दिए। और बिंदु E से भी इस पर एक लंब डाल दिया जाए। बोलिए। इसे बना दीजिए। इसको हम लोग N लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यह रचना है ना। अब इन्हीं बातों को रचना में आप क्या कीजिए, डैश दे करके इसको लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, लिखा जाए तो बोले। बोले। देखिए, बिंदु D से बिंदु D से ऐसा लिखेंगे, DM लंब AC, DM लंब AC, ठीक है, तथा बिंदु E से EN लंब AB खींचा, तथा BE, ठीक है, एवं CD को मिलाया, BE एवं CD को मिलाया। हो गया। चलिए, यहाँ देखिए हमने क्या किया कि बिंदु D से इस AC पर एक लंब डाल दिया जिसका नाम हमने DM लिखा, और बिंदु E से इस AB पर एक लंब डाल दिया जिसका नाम हमने EN लिया है। मैं लिखे है DM लंब AC और DN लंब AB, हो जाएगा। उसके बाद इस B से E को मिला दिए, C से D को। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें बहुत सारे इस समय आपको त्रिभुज नजर आ रहे हैं, आ रहा है ना।
अनेक प्रकार के त्रिभुज नाम रखा जाए तो बहुत सारे त्रिभुज हो जाएंगे। लेकिन अब हमारा सोच होना चाहिए कि हमको दिखाना क्या है। तो आपको दिखाना है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा CE। ये दिखाना है, बोलिए। AD बट्टा DB बराबर आठवां मान लीजिए AE बट्टा EC। ये दिखाना है जी। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, यह देखा जाए, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोग यह AD है ना और DB, इस त्रिभुज में जो छोटे छोटे बहुत सारे त्रिभुज नजर आ रहे हैं, इसमें किसमें आ रहा है? कौन सा त्रिभुज लेंगे तो AD आ जाएगा, कौन सा त्रिभुज लेंगे तो फिर DB आएगा। ये सब सोच के आपको बनाना है, ठीक है। चलिए चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कौन चीज? नहीं सर। चलिए तो हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ADE में, किस त्रिभुज बाबू? ADE में ADE को बढ़िया से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो कैसे समझेंगे आप? तो लिख रहे हैं हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो देखो तो ADE का क्षेत्रफल निकाले तो 1/2 गुने B गुने H, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 का 1/2 हो गया गुने B ना, B को कहते हैं आधार। तो जिस भुजा पे लंब डाला जाता है वह क्या होता है? आधार। क्या होता है बाबू? आधार। कोई दिक्कत? तो देखो तो त्रिभुज ADE में हम लोग क्या किए हैं, इस AB पर लंब डाले हैं और AB का हिस्सा AD है ना। क्योंकि त्रिभुज A से D तक ही बन रहा है तो आपका आधार कौन सी हो जाएगा? AD। क्या होगा? AD। गुने शीर्ष लंब ना, लंब में क्या डाला गया? EN लंब डाला गया, तो हो जाएगा गुने कौन सी? समीकरण 1। खाली यही अब काम करना है, ठीक है। अब तो हो गया यह ADE में, अब AD इसमें आ गया। अब बचा है कौन सी? DB, ठीक है। बोलिए। अब आपको सोचना है कि DB किस में आएगा। तो DB आपका यही ना है? DBE। लिखेंगे हम लोग त्रिभुज DBE। कौन त्रिभुज में? DBE। तो कैसे? तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने 1/2 गुने B को आधार कहते हैं, इसमें आधार आपका DB हो जाएगा। गुने H ना है, H हमेशा आपका यही रहता है, ठीक है। शीर्ष लंब का मान वही काम करता है, तो आपका EN का समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए कैसे। समीकरण 1 और 2 को भाग देने, क्या करने पर? भाग देने पर। समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो LHS में LHS से भाग देंगे और RHS में RHS से, ठीक है। तो यहाँ देखिए LHS लिखा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बोलिए ना। हम यहाँ लिख दे रहे हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा इसका था त्रिभुज DBE हो जाएगा ना। समीकरण 1 इधर आया था 1/2 गुने AD गुना आया था ना। इधर हो गया 1/2 गुने DB गुना हो जाएगा ना। इसको मिटा देना। अब यहाँ तो यहाँ पे यह त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल
1/2 से 1/2 कट जाएगा, एन सी एन कट जाएगा, हो जाएगा AD बटा। दिक्कत नहीं सर। इसको आप मान लिया समीकरण 3। ठीक है। चलिए नोट कीजिए। तो अब देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने इस भुजा पर जो भी त्रिभुज बना, उस त्रिभुज को लेकर के उसका क्षेत्रफल निकाल दिए और उसका अनुपात निकाले तो इतना आया ना। यस सर। अब आपको यही ठीक काम इधर करना है उससे, बोलिए। यस सर। क्योंकि अब हमको लेना है AE और कौन चीज EC। यही ना आना चाहिए। यस सर। तो देखिए तो AE और EC यही ना। यस सर। तो AE के लिए हम लोग पुनः आ जाएंगे त्रिभुज ADE, लेकिन जब इसमें आएंगे तो आपका शेष समय और DM अब काम करेगा, क्योंकि अब चूंकि इस भुजा को लेना है ना। यस सर। हैं? अब इसका तब कोई काम नहीं, EN का आपको कोई काम नहीं। इसका लंब का कोई काम नहीं। ठीक है। यस सर। अब हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक है। यस सर। तो इसमें जब आएंगे तो फिर वही 1/2 गुने B गुने H चलेगा। यस सर। हैं? अब फिर इधर आने के लिए, इसी आने के लिए किस त्रिभुज में आएंगे हम? EBC। EB कहाँ से आएगा? ECB अब ना होगा। तो इस दोनों त्रिभुज में फिर ये जितना हम यहाँ तक काम किए हैं वही फिर से काम करेंगे, तब जा करके आपका सीखेगा। लेकिन अगर आपको उतना करने का मन है तो अपने से कर लीजिए, और नहीं करने का मन है तो शॉर्टकट में उसको लिखा भी जा सकता है। कैसे? देखिए आप बताते हैं, समझेंगे। लिख दीजिएगा आप लोग इसी प्रकार। ठीक है। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज समझेंगे ECD में, है ना, सिद्ध किया जा सकता है कि, है ना। यस सर। क्या चीज सिद्ध कर सकते हैं? तो लिख दीजिएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज आप यहाँ लिया है ना वही। यस सर। ठीक है। बराबर इधर कौन सी हो जाएगा? AE, अब बटा इधर क्या हो जाएगा? यही ना होगा। यस सर। AE बटा EC। ये आप मान लीजिएगा समीकरण 4। समझ में आया? Yes. अगर आपको इतना लिखने का मन नहीं है तो फिर से आप वही काम कीजिए। आप एक बार कर लीजिए त्रिभुज ADE में। यस सर। ठीक है। Yes, sir. और इसमें 1/2 गुने B गुने H, Yes, sir. 1/2 गुने B का मान आपका AE AE हो हो जाएगा, जाएगा। H का मान आपका DM DM हो हो जाएगा। ठीक है। फिर आइए दूसरा लिखिएगा त्रिभुज ECD में, है ना। Yes, sir. इस त्रिभुज में 1/2 गुने B गुने H, और B का मान आपका EC हो जाएगा, H का मान आपका E हो जाएगा। अपने 1/2 और DM कट जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा AE बटा EC। आई बात समझ में ना। Yes, sir. चलिए नोट कीजिए तो इतना। अब देखिए लिखेंगे चूंकि त्रिभुज DBE, है ना। यस सर। बताइए तो DBE किधर है? BE। ठीक है। यस सर। एवं त्रिभुज ECD, है ना। बताइए तो ECD किधर है? यहाँ पे। है ना। ECD ठीक है। एक आधार, ठीक है, यस सर। DE, एक आधार कौन सी? DE तथा समान समानांतर रेखाओं, है ना, बोलना। यस सर। D एवं BC के बीच स्थित है। बच्चे बाबू स्थित है। मैंने कहने का अर्थ है कि यह त्रिभुज और एक यह त्रिभुज, ठीक है। यस सर। दोनों देखा जाए तो ये दोनों के दोनों जो है एक ही आधार, कौन सी? DE, है ना। समान समानांतर रेखा अर्थात DE समानांतर BC लिए थे हम लोग। आपका सवाल ही कह रहा था कि DE जो है BC के समानांतर है, के मध्य स्थित है ना। तो नियम कहता है कि एक ही आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच, है ना,
बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल भी आपस में समान होते हैं। ठीक है, यस सर। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो इस दोनों के बीच में जो त्रिभुज जो बन रहा है, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल बन रहे हैं, वे दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? समान होंगे। और जैसे कि समीकरण 1 में जो हम लोग देखे थे, आप लोग देखिएगा, यहाँ पे विचार कीजिएगा। तो समीकरण 1 में आया था त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आया था ना? यस सर। अब बट्टा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर आया था AD बट्टा BD। तो देखो, तो यह तो ADE ही है, यह भी ADE ही है, यस बच गया यह और यह दोनों थोड़ा अलग अलग। यस लेकिन यहाँ के हिसाब से देखा जाए कि यह नियम जो बता रहा है कि एक ही आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो एक एक आधार DE काम कर रहा है यस सर। और यह इसके समानांतर रेखा है। इसी दोनों के बीच आपका यह त्रिभुज और यह त्रिभुज बन रहा है। Yes, तो sir. ऐसी स्थिति में ये भी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? समान। बराबर होंगे, अर्थात त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल हो जाएगा ना? DBE का क्षेत्रफल बराबर ECD। तो देखो तो बाबू भाई AD इसके बराबर है, ये है क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज है, Yes. यह इसके बराबर है ये। ठीक है, जब यह हो गया आपका समीकरण 3 माने थे ना, तो समीकरण 3 और 4 में देखा जाए तो इसका LHS सॉरी इसका हर इसके हर के बराबर है। Yes, sir. इसका सॉरी यार, इसका अंश इसके अंश के बराबर है, इसका हर इसके हर के बराबर है, यानी दोनों तरफ तो बराबर है। Yes, sir. यानी कि यह टोटल जो है LHS इसके टोटल LHS के बराबर है। Yes, sir. जब इसका LHS इसके LHS के बराबर है तो LHS भी तो आपस में बराबर होगा। यस सर। बोलिए, Yeah. चलिए इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम क्लियर करते हैं इसको। जल्दी तो फटाफट। अब यहाँ पे लिखिएगा इसके सामने पोस्ट में, है ना, जो बोल रहे हैं सो आई बात समझ ना? Yes. देखिए किस नियम से बराबर है। देखिए, एक ही आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। एक ही आधार और समान समानांतर रेखाओं बीच त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है? समान होते हैं, और चाहे कहिए बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब इसका डिटेल्स अभी आपको ऊपर समझा दिए थे ना? यस सर। बोलिए ना। चलिए, अब यहाँ देखिए, तो जब ये सभी क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे बाबू, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज ECD का बराबर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्योंकि यह इसके तो बराबर है, ये है, और यह बराबर हमने यहाँ नीचे दिखाई दिया। तो जब दोनों यह आपस में बराबर है क्या, तो निश्चित रूप से इसका जो मान है, इसका जो मान है, ये भी आपस में बराबर होगा। तो इसका मान निकला था कौन चीज? AD बटा बराबर, इसका निकला था AD बटा आ गया। यही ना आपको सिद्ध करना था, लिख करके लिख दीजिए प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं सर।